इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। ये बात अपने हृदय में बिठाइए, तब मैं धर्मी होऊंगा। लोगों के सामने धर्मात्मा का लेबल बड़े आसानी से मिल जाएगा, पर परमार्थता धर्मी हम तभी बनेंगे जब मेरे हृदय में धर्म का प्रकाश फैलेगा, अंतरंग में धर्म होगा। बोलो, किसी आदमी को धनी कहा जाए और उसके पास धन न हो तो धनी कहला करके भी धनी होने का सुख पाएगा क्या? हाँ, कोई व्यक्ति धर्मी कहलाए और उसके अंदर धर्म न हो तो धर्मी कहलाने के बाद भी धर्म का सुख पाएगा क्या? तो धर्मी कहलाना सरल है, धर्मी बनना कठिन है। हम धर्मी कहलाते हैं, अपनी पहचान एक धर्मी के रूप में बना लिए, लेकिन अब मुझे यहीं नहीं रुकना, मुझे धर्मी बनना है, धर्म को जीना है, धर्म को आत्मसात करना है, और इसके लिए मुझे धर्म का अनुरागी बनना है। धर्म से अनुराग, शरीर के स्तर पर मुझसे कोई हिंसा ना हो जाए। अगर अहिंसा का अनुराग होगा तो आप किसी को मारेंगे नहीं, आप किसी को पीटेंगे नहीं, आप किसी को और किसी प्रकार की शारीरिक यंत्रणा, पीड़ा, त्रास, कष्ट नहीं दे पाएंगे। यही अहिंसा है। किसी की हत्या कर देना मात्र हिंसा नहीं है, किसी को शारीरिक रूप से परेशान करना, पीड़ा देना भी हिंसा है। आज डोमेस्टिक वायलेंस की कहानियां बहुत आती है, और उसमें जब अहिंसा परमो धर्म की जय करने वालों के यहाँ होती है तो सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये क्या है? बदलाव होना चाहिए। तो धर्म से अनुराग, धर्मात्मा होने की पहली पहचान। तो मेरा अहिंसा में कितना अनुराग, संयम में कितना अनुराग, संयम में कितनी रुचि, और तप में कितना उद्योग। बोलो, कितने नंबर दें? 33 33 33 तीनों का है। अहिंसा में 33 दे दे पूरे, है अनुराग। संयम में भी दे दें और तप में भी दे दें। अपने ही हाथ में है, चाहे जितने नंबर ले लो, 100% ले लो। मैं ये चाहता हूं कि कोई दूसरा मुझे नंबर दे या न दे, मेरा नंबर तो 100% होना चाहिए। यदि अहिंसा, संयम और तप में अनुराग होगा तो धर्मी तो तुम बन ही गए। क्रिया का धर्म बहुत सरल है, विचारों का धर्म ही असली धर्म है, बहुत कठिनता से होता है। ये व्यवहारिक स्तर पर बात की। आत्मसंयम बहुत जरूरी है, आत्मनियंत्रण बहुत आवश्यक है। यही मेरा धर्म है, जिससे हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सके, जिससे हम अपनी बैड हैबिट्स को नियंत्रित रख सके। जीवन तभी सुखी बनेगा। हम भव सागर से पार उतरने के माध्यम के रूप में धर्म को अंगीकार करते हैं, तो ऐसे हो जाएंगे क्या? सीधे सरल तरीके से कुछ नहीं होगा। वो तभी होगा जब हम उस तरह का प्रयास करेंगे, वैसा अभ्यास करेंगे। तो पहली बात, धर्म के प्रति मेरा कैसा अनुराग है। मैं ये नहीं कहता कि कल से आप मंदिर जाना बंद कर दो, माला फेरना छोड़ दो, पूजा पाठ करने से दूर हो जाओ। वो सब तुम कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, इस बात को अपने हृदय में बिठाओ। हम जिसकी बेदी में पूजा करते हैं, बाहर आकर उसी की हत्या कर देते हैं, तो उस पूजा का क्या अर्थ?
जिस अहिंसा के देवता को हम अर्घ चढ़ाते हैं, बाहर आकर हिंसा करते हैं, तो उस अहिंसा की तो हिंसा हुई। जिस देवता की आराधना, उसी की हत्या। ये कैसी विसंगति है। जब तक इस बात पर हम गहराई से विचार नहीं कर लेते, तब तक जीवन की धारा नहीं बदलेगी। ये धर्म है, समता धर्म है, इसे अपनाएं, धर्म का अनुराग। दूसरी बात, धर्म के प्रति हमारी प्राथमिकता। अनुराग है, प्राथमिकता कितनी, किसको प्राथमिकता देंगे? गांधी जी के विषय में कहा जाता है कि उनको एक बीमारी हुई और वो बीमारी की दवाई के लिए उनको मांस खाने के लिए सलाह दी गई। उन्होंने कहा, मैं मर जाना पसंद करूंगा पर ये नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में मेरी प्राथमिकता मेरी अहिंसा है, ये शरीर नहीं। बदलाव आ गया। अगर अहिंसा, संयम, तप रूप धर्म के प्रति अनुराग है तो वो मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेगा और उसके पीछे मैं बाकी सब बातों को गौण करूंगा। अभी क्या होता है, चलो बाद में प्रायश्चित ले लेंगे, अभी तो काम चला लो। लोग धर्म से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। संत कहते हैं, ध्यान रखना, जब कभी भी धर्म के क्षेत्र में आओ तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो, उसे अपनी प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर रखो, क्योंकि बाकी बातें खो करके भी पाई जा सकती है, लेकिन धर्म का तत्व एक बार हाथ से निकल गया तो दोबारा पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। इसलिए उसकी तरफ अपनी दृष्टि होनी चाहिए, उसे हमें पाना है किसी भी प्रकार से। वो मेरी प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर हो, तो अंतरंग के धर्म के प्रति और बहिरंग की क्रिया में भी धार्मिक क्रियाएं मेरी प्राथमिकता में होनी चाहिए। आप देखो, आपको जब कभी भी कोई व्यस्तता होती तो सबसे पहले किस में कटौती करते हो? बोलो। ज्यादातर अब काम जल्दी आ गया, पूजा छोटी कर लेंगे, पाठ कम कर लेंगे, प्रवचन कट कर देंगे, स्वाध्याय गौण कर देंगे, माला छोड़ देंगे, धार्मिक क्रियाओं की कटौती कर देंगे, क्योंकि सबसे कम उपयोग आपको इनका ही दिखता है ना। इधर उधर की बातों में समय नहीं बचाएंगे। एक सामान्य व्यक्ति और एक धर्मी में यही अंतर है। सामान्य व्यक्ति जब कभी उसके लिए बात आती है तो धर्म उसके लिए गौण होता है, बाकी बातें मुख्य हो जाती है, पर एक सच्चे धर्मी की पहली प्राथमिकता उसका धर्म होता है और उस धर्म के पीछे बाकी सब बातों को गौण कर देने में भी वो तत्पर रहता है। सब खो जाए यह तन जाए तो जाए, मेरा धर्म हृदय से न जाए। ये मेरा धर्म कहीं ना जाए, ये भाव अपने मन में जगाने वाले का जीवन परिवर्तित होता है। प्राथमिकता, हाँ? अभी पंचकल्याणक है, जिनने पंचकल्याणक को प्राथमिकता दी वे तय कर चुके कि 15 से 20 हमें कहीं नहीं रहना, यहीं रहना, ये मौका है। और कई ऐसे हैं जिनकी प्राथमिकता नहीं, उनका इसी डेट में घूमने का भी प्लान बना हुआ हो सकता है। कई के शादी ब्याहों में अटेंड करने की प्राथमिकता है। अब है
तो आप जिसको अपनी प्रायोरिटी में रखते हैं वह आपसे जुड़ जाता है, और जिसकी प्रायोरिटी नहीं है वह आपसे दूर हो जाता है। धर्म को अपने निकट रखना है तो उसे अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखो। धर्म सदैव जुड़ा रहेगा, और यदि वो गौण हो गया तो तुमसे दूर हो जाएगा। अभी दुनियादारी तुम्हारी प्रायोरिटी है या धर्म? बोलो। हाँ, मान लो तुम घर से आ रहे हो मंदिर के लिए, रास्ते में एक ऐसा आदमी दिखा जो साल भर से पेमेंट रोका हुआ, फोन नहीं उठा रहा, मिलता भी नहीं है, अचानक दिख जाए, ईमानदारी से बोलना, भगवान के दर्शन के लिए जाओगे कि उसके पेमेंट वसूलने के लिए जाओगे? क्यों नरेंद्र, कहाँ जाओगे? हाँ, अरे भगवान तो बाद में मिल जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे, यही भगवान है अभी तो। इसी को पकड़ो, मुश्किल से मिला है ना। भले वहां जाने के बाद निराशा हाथ लगे, लेकिन तुम वहां, तुम्हारा मन तुम्हें वहां पहुंचाएगा। ये किस बात का प्रमाण है? प्रायोरिटी दूसरी है, प्रायोरिटी दूसरी है, यही बदलनी चाहिए। एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा, एक अच्छे उद्यमी थे, युवा, लंबा चौड़ा कारोबार, बड़े कारपोरेट के संचालक। बोले महाराज जी, हम चाहते तो हैं, धर्म के प्रति मेरा लगाव भी बहुत है, पर महाराज जी व्यस्तता ऐसी है कि उनको भी छोड़ नहीं सकते, और धर्म करना चाहते हैं, क्या करें? मैंने कहा आप धर्म करना चाहते? बोले करना चाहते ही, बहुत अच्छा लगता है। अब जब से आपको सुनना शुरू किया हूँ, अब मुझे तो लगता है कि मुझे करना चाहिए, पर महाराज जी आपको, मुझे बिजनेस का सब पता है, मैं क्या करूँ, कैसे एडजस्ट करूँ? आप यहाँ हो, सोचता हूँ रोज़ आकर के प्रवचन सुनूं, लेकिन मुझे 9:30 बजे अपने दफ्तर पर पहुँचना ज़रूरी है। घर से मेरे दफ्तर की दूरी 1 घंटे की। महाराज जी डायबिटिक हूँ, कार्डियक पेशेंट भी हूँ, तो डॉक्टर ने मॉर्निंग वॉक बोला है, सवेरे मुझे 1 घंटा घूमना भी पड़ता है, 1 घंटा घूमने जाना पड़ता है, 1 घंटा ऑफिस जाने में लगता है, 2 घंटे तो मेरे इसी में लग जाते हैं। अब मैं कैसे सुबह उठ कर के आपके प्रवचन में आऊं? चाहूं भी तो नहीं आ सकता। बस संडे में आ जाता हूं, वीकेंड में जब मुझे टाइम मिलता आता हूं, पर कर नहीं पाता हूं। आप रास्ता बताइए। मैंने कहा भैया देखो, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, धंधे तो पुराने ज़माने में भी सेठ साहूकार बहुत करते थे, और बिना उद्यम किए कोई सेठ नहीं बनता। सेठ वही बनता है जो उद्यमी होता है, इसलिए आलसी भिखारी बनता है और उद्यमी सेठ बनता है। तो उद्यम तो करना है, करो, प्राथमिकता को बदल दो। तुम करना चाहते हो, करना चाहते हो, बोले एक काम करो, मॉर्निंग वॉक करते हो, मॉर्निंग वॉक करो, एक काम कर लो, मॉर्निंग वॉक में जितनी देर मॉर्निंग वॉक करो उतनी देर मौन रख लो, और मौन रख करके आप अपना नमोकार जपना शुरू कर दो। आपकी सामायिक हो गई, हो गया धर्म, वाक का वाक हो गया और धर्म भी हो गया। बोले महाराज ऐसा कर सकते? बोले कर सकते। सूच पहने रहते हैं हम, बोले बिना उच्चारण किए आप पवित्रो पवित्रो वा, और बेहतर है अगर बिना सूच के कर सको। बोले बिना सूच के नहीं कर सकता महाराज, डायबिटिक हूँ, पाँव छिल जाएगा तो दिक्कत है। हमने कहा कोई बात नहीं, बिना बोले करो तो कहीं ना कहीं धर्म है। प्रवचन सुनना चाहते हो, ऑफिस जाते हो, गाड़ी में बैठो, मौन हो जाओ और गाड़ी में अपना प्रवचन लगा लो, घंटे भर चलो, तो आप YouTube के माध्यम से अपना प्रवचन सुन सकते हो। आनंद से प्रवचन सुनना मिलेगा। उतनी देर के लिए बाकी फ़ोन और बाकी बातें गौन। महाराज गुड आइडिया है, अब मैं ऐसा ही करूँगा। और वो व्यक्ति रोज़ ऐसा करते हैं, और आज उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। नियम संयम के क्षेत्र में और विचारों के क्षेत्र में भी बड़ा परिवर्तन। उनके घर के लोग कहते हैं
कि महाराज जी इनको देख के अब हम लोगों को आश्चर्य होने लगा कि ऐसे व्यक्ति में ऐसा परिवर्तन भी हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, बशर्ते प्राथमिकता में वो बात हो, प्रायोरिटी तुम्हारी हो। आप चाहते हैं अपना रूपांतरण, तो उसको प्रायोरिटी में लाओ। जब कभी किसी के अंदर हेल्थ कॉन्शियस जगती है ना, तो वो जब उनकी प्रायोरिटी होती है, खाना पीना सब बंद, बिना फास्ट फूड के नहीं रहने वाले बच्चे भी बदलते हैं। क्यों? तो दूसरी बात है अनुराग के साथ प्राथमिकता। तीसरी बात मैंने क्या की थी? तत्परता, दृष्टि, धर्म के प्रति दृष्टि। और चौथी तत्परता। क्या दृष्टिकोण है तुम्हारा धर्म के प्रति, ये भी देखना है। मैं धर्म कर रहा हूं किस लिए? बोलो, आप सब धर्मी हो, किस लिए धर्म कर रहे? आपने बोला आत्मिक सुख के लिए। ये तो ज्ञानी का उत्तर है, और जितेंद्र तो ऐसे ही ज्ञानी है। लेकिन आम जनों से अगर बात करें तो हम यही पाते हैं कि चार दृष्टि से लोग धर्म करते हैं। ज्यादातर लोग परंपरागत संस्कार से प्रेरित होकर। माँ बाप ने हमें ये संस्कार दिया कि धर्म अच्छा काम है, हमें धर्म करना चाहिए, और अपने जीवन की शुरुआत धर्म से ही करनी चाहिए। पूजा पाठ, भक्ति, स्तुति, भगवान का विनय और वंदना हमें करना चाहिए, धार्मिक कार्य करना चाहिए। इस अर्थ में हम सब लोग भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें जन्मजात संस्कार ऐसे मिले हैं, और उस संस्कार से प्रेरित होकर हम धर्म करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।